वीणा को बजाते हुए चले हैं नारायण नारायण नारायण। आज मेरे भक्तों कंस के दरबार में पहुंच गए और जब कंस के दरबार में पहुंचे हैं तो मेरे भैया कंस ने बड़े ही आदर सम्मान से बिठाया। कहने लगा सुनो बाबा जी कैसे आना हुआ। देव ऋषि नारद कहने लगे हैं सुनो कंस काफी दिन हो गए थे तुमसे मिले हुए, तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं कंस के पास जाकर के हाल चाल पूछते हैं। आज मेरे भैया कहने लगे हैं देव ऋषि नारद की हे कंस क्या बात है, ये दिनों दिन तुम्हारी दशा बिगड़ती क्यों चली जा रही है, क्या कारण है? पहले से ज्यादा कमजोर हो गए हो, क्या कोई चिंता है? शरीर में यदि कोई बीमारी है तो किसी वैद्य से इलाज करवाओ, किसी दुश्मन की चिंता है तो धावा बोल करके हरा डालो। तुम्हें किस बात की चिंता, क्योंकि तुम्हारे पास तो इतना बल है, तुम्हें तो कोई मार ही नहीं सकता। यदि तुम मरोगे तो उस कन्हैया के हाथों से। क्या बात है, क्यों इतने चिंतित हो? कंस ने हाथ जोड़े कहने लगा बाबा जी मेरी बात सुनो, मैंने इतने बड़े बड़े राक्षसों को भेजा लेकिन किसी ने मुझे आकर के ये नहीं बताया कि मेरा काल कैसा है, गोरा है या काला है, छोटा है या मोटा है, किसी ने नहीं बताया। तो देव ऋषि नारद कहने लगे तो ऐसी क्या बात है? तो कंस कहने लगा आप ही बताइए हम क्या करें, किस कैसे मेरा काल मारा जाए। देव ऋषि नारद समझा करके कहने लगे हैं कि सुनो मेरी बात सुनो, आप ऐसा करो काली देश से 2 चपरिया नील कमल के पुष्प मंगवाओ, और काली देह में कालिया नाग रहता है, और कालिया नाग की वजह से काली देह का पानी इतना जहरीला है कि यदि उस पे से कोई पक्षी भी उड़ करके ऊपर से निकल जाए तो वो भी जल करके भस्म हो जाता है। वो भी जल करके राख हो जाता है। तो आप ऐसा करो काली देह से नील कमल के पुष्प मंगवाओ, और ये धमकी दे दो कि अगर नील कमल के पुष्प नहीं मिले तो जितने भी गोकुल वृंदावन के अहीर हैं सबको पकड़ करके मथुरा की जेल खाने में डलवा देंगे। आज मेरे भैया कहने लगे कि हमें नील कमल के पुष्प चाहिए। आज मेरे भक्तों कंस ने एक पत्र को लिखा है और भिजवा दिया। आज जब पत्र को भिजवाया है तो बाबा नंद ने पत्र को देखा तो आंखों में आंसू आ गए, रो रहे हैं बैठे बैठे। तब तलक मैया आ गई। मैया कहने लगी क्या बात है बाबा, आज आप दुखी क्यों नजर आ रहे हो? जब नंद बाबा ने बताया है कि तुम्हें हम क्या बताएं, तुम्हें नहीं पता है कंस ने कोई कसर नहीं छोड़ी मेरे लाला को मारने की। तुम्हें नहीं पता उसने काली देह से नील कमल के पुष्प मंगवाए हैं, और तुम्हें तो पता ही है कि नील काली देह का पानी इतना जहरीला है, यदि उस पे से कोई पक्षी भी निकल जाए तो वो भी जल करके राख हो जाता है। काली देह से कौन जाएगा नील कमल के पुष्प लेने के लिए? आज मेरे भक्तों
मैया जसोदा भी आंगन में बैठ करके रोने लगी। भैया हमें लगा तुम बिल्कुल दिमाग के ही ना हो, बुद्धि नहीं। आज मेरे भक्तों सब रोने लगे हैं, कहने लगे हैं कन्हैया तुम कहाँ चले गए। मैया जसोदा भी रो रही है। इधर मेरे भक्तों भगवान कन्हैया काली दे में जा रहे तो कालिया नांग सो रहा है। नागिनियां सेवा में लगी हुई हैं। नागिनियों ने देखा तो कहने लगी बहन देख ले ललाजू कौन को आयरो है, बहना बड़ो ही हिम्मती है। ऐसे तो बिल्कुल डर भी नहीं लगता और सीधा चलता चला आ रहा है। एक कान लगी बहन बात कछुए बड़ो ही चटकीलो है, दूसरी कान लगी गोइया चटकीलो है तो है बड़ो ही मटकीलो है। ग्वालिनी नागिनियां कहने लगी बहन ऐसो कर अभी हमारे पति सो रहे हैं और इस बच्चे को वापस लौटा दो, क्योंकि बड़ा ही सुंदर बेटा है, किसी मैया का भूल से आ गया होगा यहाँ पर, इसे वापस कर देते हैं। आज मेरे भैया कन्हैया के पास में पहुंची हैं। नागिनियां कहने लगी है लाला कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो। बेटा बड़े ही किस्मत वाले हो जो अभी हमारे पति सो रहे हैं, अगर कहीं जागते हो तो कोई फिसकार में तुम खच्च हो जाते। कन्हैया कान लगे सुनो हम तुम्हारे पति से ही मिलने के लिए आए हैं कि दे जगा तन के अपने पति को बस बात उसी से करना है, और जब मरने को ही आया हूं तो मरने से क्या डरना है। तनिक अपने पति को जगा दे, मैं तो उसी से बात करने के लिए आया हूं, और जब यहाँ मरने के लिए ही आए हैं तो फिर मौत से डरना क्या है। हाँ सही बात है, बिल्कुल करेक्ट है। कहने लगे कि जब मरवे के लिए आए तो मरवे को डरनो खाए। एक दिन तो मरेंगी, जैसे आज मरे, जैसे कल मरे तैसे आज, जैसे एक घंटा बाद तैसे अबे मरनो तो है ही। कहने लगे अपने पति को जगा दो। नागिनियां कहने लगी लला चले जाओ, जैसे संजा तो कन्हैया कहने लगे देखो नागिनियों हम यहाँ आए डरेंगे थोड़ी नहीं। तुम्हारे पति सो रहे तो क्या हुआ, डट करके मुकाबला करेंगे, उससे कम से कम जगाओ तो सही। अगर तुम ना जगा पाओ तो कह दो हम खुद ही जगा लेंगे। नागिनियां कान लगी जो लला काऊ को बड़ो हटीलो है, माने गुना है। आज भगवान कन्हैया चले मेरे भक्तों। जैसे ही नाग के पास में पहुंचे तो उसके फन पर जब अपने पैर को रखा तो कालिया नाग फनफनाते हुए खड़ा हो गया।
जब खड़ा हो गया है तो आज कन्हैया के पूरे तन से लिपट गया। भगवान ने अपने शरीर को इतना गर्म किया कि उसका शरीर चटकने लगा। कालिया नाग घबरा करके दूर हट गया। भगवान कन्हैया ने उसी समय कालिया नाग को नाथ दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आवाज नहीं निकलती, कछु खाएगा नहीं है, कछु खाएगा नहीं है तुम व्रत आज मेरे भक्तों जब काली नाग को भगवान ने नाथ दिया तो नागिनियां कहने लगी हैं प्रभु हमें माफ कर दो, हम आपको पहचान नहीं सके, हमारे पति को क्षमा कर दो। प्रभु हम तो एक तामसी जीव हैं, आपकी शरण में हैं, प्रभु आप हमें छोड़ दो, हमारे पति को मत मारो। भगवान कन्हैया कहने लगे ठीक है तुम्हारे पति को छोड़ तो दे रहे, लेकिन याद रखो तुम्हें ये काली ने छोड़ करके यहाँ से जाना होगा। आप यहाँ से रमणीक द्वीप पर चले जाओ। कालिया नाग ने हाथ जोड़े कहने लगा प्रभु हम रमणीक द्वीप पर तो चले जाएंगे, लेकिन वहां पर वरुण रहता है, वो मेरा भक्षण कर जाएगा। भगवान कहने लगे तुम्हारे फन पर हमारे पद चिन्ह है, वरुण तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। और ऐसा करो, हाँ कालिया नाग यहाँ पर मेरी गेंद आई हुई है, मेरी गेंद मुझे ढूंढ करके दो। और सुनो 2 चपरियां नील कमल के पुष्प भी चाहिए। कालिया नाग ने 2 चपरियां नील कमल के पुष्प ला करके दिए, कन्हैया की गेंद वापस कर दी। कहने लगा है कालिया नाग चलो श्याम मैं तुम्हें काली देख के किनारे पर छोड़ देता हूँ। आज भगवान कन्हैया काली देख के फन पर खड़े हो गए और मुरली को बजाने लगे। सभी लोग बोलेंगे तालियां बजा करके।